मोटी बहू। प्रेम जी शहर में रहते थे। उनके दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम हिमांशु और बेटी का नाम ललिता था। बेटी की उम्र होने पर पहले बेटे की शादी कर दी और फिर बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम सविता था। शादी के 2-3 सालों में ही सविता का वज़न काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी तिगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से सविता को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। आसपास के लोग और पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है सविता, कैसे दिन पर दिन फैलती जा रही है, इतना फैल फैल के फटेगी क्या। देखो ज़रा भी शर्म नहीं है, पति बेचारा सूखा जा रहा है, ये देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर सविता के कानों में सुनाई आती थी। सविता का स्वभाव काफ़ी हंसमुख था, पर सविता इन बातों को इग्नोर भी कर देती थी। लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसके ही घर वाले, उसकी खुद की सास और ननंद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहते। हिमांशु शुरू से ही शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि सविता मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि सविता तो हिमांशु से भी कम खाना खाती थी और दिन भर बाहर के चक्कर लगाना, सब्जी वगैरह लाना और फिर घर का सारा काम करना। अपने मोटापे की वजह से उससे झुकने वाले काम होते नहीं थे, लेकिन चाहे किसी भी काम में कितनी भी दिक्कत हो, सविता उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। सविता ने कई मोटापा घटाने की दवाई भी खाई और उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी। लेकिन शायद उसके शरीर के हॉर्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। हिमांशु को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से सविता को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और सविता काफ़ी रोया करती थी। सविता जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है, मुझे बहुत रोना आता है। आप बताओ मैं क्या करूँ इस मोटापे का। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन सविता की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वे गिर गईं। घर में सब घबरा गए। भाग्य से वे बच गईं, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वे कुछ कर ही नहीं पा रही थीं। उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। जिस मोटी बहू को वे रोज़ाना ताने मारती थीं, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वज़न भी 75 किलो था, जो उनके बेटे हिमांशु के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। उनको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज मेरा क्या हाल होता। सविता की सास को सविता के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए सविता के से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। सविता ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उस दिन के बाद सविता के साथ भी कभी उसे उसके मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि अब तो उन लोगों से लड़ जाती थी जो सविता को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। सविता की ननंद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी।
खुशमिजाजी सविता अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। किसी की हाइट कम है तो उसे नाटा, किसी का रंग काला है कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम है तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह ख़त्म करना होगा और ये समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार।